आप ये बोल दो कि मुझे आत्मा दिखी या ये बोल दो मुझे भूत दिखा, एक ही बात है। हिंदुओं ने जो सबसे बड़ा सत्य है आत्मा, उसको भूत बना दिया। ये करा है हमने अपने ऋषियों के साथ। जो उच्चतम सत्य है हमने उसको क्या बना दिया? वो भूत डायन और चुड़ैल घूम रहे इधर उधर। ये कराए हमने अपने ऋषियों के साथ, ये हमने अपने वैदिक मंत्र दृष्टाओं के साथ कराए। तो दिखा रे दिखा, क्या तुम तो बोले कि शरीर पीछे छूट गया था, शरीर से निकल के गई है वो आत्मा, तो दिख कैसे गई? जिसके पास शरीर नहीं हो दिख कैसे सकता है बताओ? हिंदुओं ने तो मर जाने को क्या बना डाला? मुक्ति। कोई मर गया तो बोलते मोक्ष हो गया। वो लाश वाली गाड़ी आती है तो बोलते हैं वो मोक्ष आना आया है। भाषा हमें बहुत सारे देती है नाम, और ये जो सारे नाम हैं ये हमें भरोसा दिला देते हैं कि अपूर्ण अहंकार पूर्ण हो सकता है। इस नाम से बात नहीं बनी तो उस नाम से बात बनेगी, तो उस नाम से बात बनेगी, तो उस नाम से बात बनेगी। अरे आत्मा से बात नहीं बनी, मैं वैदिक धर्म में था, चलो बुद्ध की ओर चलते हैं, अनात्मा से बात बन जाएगी। और इस पूरी प्रक्रिया में ये बात छुपी रह गई कि जिसकी बात बनाना चाह रहे हो वो अपने आप ही बिगड़ी हुई बात है, उसकी बात कभी बनी नहीं सकती। आप ये तो देख गए कि आत्मा से बात नहीं बनी, वेद काम नहीं आए। अब बुद्ध कोई नई बात बता गए, अनात्मा, चलो जरा जाते हैं संघ की ओर। हाँ वो घूम रहा है, हाँ भाई भिक्षु बताना तुम्हारा क्या है? तुम तो वही हो ना जो उपनिषद पढ़ के आ रहा था। अब तुम धम्मपद पढ़ लोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तुम तो वही हो ना। देखो, दो नामों में भेद करके तुमने अहंकार और सत्य का जो भेद था कितनी आसानी से स्वयं को भुलवा दिया। तुम्हें लगा देखो कुछ नया मिल गया ना, उपनिषद से धम्मपद पर आ गए, कुछ नया हो गया। कुछ नया क्या हुआ? जो आया है वो तो वही है। ये भाषा का काम है, आपको झूठी आस देना। आपको लगता है कि कुछ नया आ गया जीवन में। समझ में आ रही है बात? ये जो नया आया है ना, बस वो नाम से नया है, नाम से नया है। वो न सिर्फ पुराना है बल्कि समूची प्रकृति का प्रतिनिधि है। तो कुछ नया आया ही नहीं है। पहले भी वही पुरानी प्रकृति थी जिसके सामने अहंकार खड़ा हो गया था हथेली फैला के। अभी भी वही पुरानी प्रकृति इसके सामने अहंकार खड़ा हो गया है हथेली फैला करके। बस अहंकार एकदम बुद्धू है, पगलू सा। तो पहले वही जैसे अंधों का हाथी कहानी नहीं है, तो पहले हाथी की सूंड के सामने खड़ा था, अब हाथी की पूंछ के सामने खड़ा है। दोनों को अलग अलग क्या नाम दे दिए? सूंड बोला, फिर पूंछ बोला। हाथी के टुकड़े कर दिए, क्योंकि इतना बड़ा हाथी वो छोटू की पकड़ में आता ही नहीं। तो छोटू ने क्या करा? हाथी को बना दिया, ये सूंड है, ये पूंछ है, ये कान है, ये टांग है, ये पेट है, ये पीठ है, ये आँख है, ये दांत है। और अब अपने आप को बोल रहा है देखो जिंदगी में नई नई चीज़ें आ रही हैं मेरे। और एक चीज़ से अगर बात नहीं बन रही तो ज़रूर किसी नई चीज़ से बात बन जाएगी। तुझे पता है मैं पहले गलत फंस गया था। क्यों गलत कैसे फंस गया था? अरे वो ना मैंने कुछ एक बहुत कठोर सी चीज़ पकड़ ली थी, सफ़ेद सफ़ेद। उतनी कठोरता मुझसे झेली नहीं जा रही थी। हाथ पकड़े लटक गया होगा, हो दांत पकड़ के, हाथी के दांत पकड़ के लटका हुआ था। बोला अरे मैं गलत फंस गया था। अब जिंदगी में कुछ कोमलता आई है। क्या हुआ है? अब पूंछ है, नई चीज़ आई है। उसको कहाँ समझ में आ रहा है कि वो तो पुराना हाथी ही है। तुमने उसी के बिना बात के टुकड़े कर डाले हैं, जहाँ टुकड़े तो वास्तव में हैं भी नहीं। अब हाथी में हमें दिखाई देता है क्योंकि वो जो पूर्ण है उसको हम देख पा रहे हैं इन्हीं इंद्रियों से, इसी आँख से। और जो हम देख पा रहे हैं उसके लिए हमारे पास एक संयुक्त नाम है हाथी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इन सबको मिला करके मुझे एक संयुक्त नाम दो, तो आप दे देते हो। मैं कहूं चलो इन सबको जोड़ो और इसके लिए एक नाम दो। दांत, आँख, सूंड, माथा, पेट, टांग,
पूंछ, इनके लिए एक नाम दो, देखा दे लिया, क्यों? सुविधा है। क्योंकि हाथी भी बड़ा है पर इतना बड़ा नहीं है कि आंखों को दिखाई ही ना दे कि वो एक ही चीज़ है, और बुद्धि को समझ में ही ना आए कि वो एक ही चीज़ है। तो हाँ, हमने सुविधा से दे, चलो एक नाम देना, जड़, तना, पत्ती, फूल, शाखा, प्रशाखा। देखा कितने आप होशियार हो, तुरंत बता दिया कि ये अलग अलग नहीं है, फंसिएगा मत, ये एक ही चीज़ है, बता दिया। अब चलो, अब एक नाम दो, अब फंस जाओगे। दीवार, कुर्सी, राजदीप, अनमोल, माइक, मेज, इज़राइल। दो, एक नाम दो, मुश्किल है। यहाँ बैठ करके कुछ कुछ हम कोशिश कर रहे हैं बोलने की, नहीं तो ये सब आपके सामने आए, आप इनको एक नाम दे भी सकते हो क्या? नहीं दे पाओगे ना। ये बात बहुत नैसर्गिक सी लगेगी कि ये तो अलग अलग हैं ही, इनमें क्या है। ठीक वैसे ही जैसे वो जो अंधे खड़े थे, उनको लग रहा था कि पूंछ और पेट और दांत और टांग ये तो अलग अलग होते ही हैं। वैसे ही आज हमें यहाँ पे यही लग रहा है, आपसे बोला जाए कि क्रिकेट, हमास, अफगानिस्तान, नए कपड़े, दशहरा, अटलांटिक महासागर, नए जूते। बताओ इनको एक साझा नाम दो, नहीं दे पाओगे ना। हाथी इतना बड़ा हो गया है कि दिख ही नहीं रहा कि एक ही चीज़ है। चलो एक थोड़ा सा आँख बंद करो, कल्पना करो, इतना बड़ा हाथी है, पता ही नहीं चल रहा अलग अलग चीज़ है, वो एक ही चीज़ है। आपके जूते और अटलांटिक महासागर बिल्कुल एक ही चीज़ है, जैसे हाथी की पूंछ और हाथी की सूंड एक ही चीज़ है। नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ब्रह्म कल्पना में नहीं आ सकता। फंस गए, नहीं आ रहा ना। आप जिस जंबो जेट से आए हैं जिस जंबो जेट से आए हैं, उसमें सामान रखने का बहुत भारी जगह होती है, उसी में तो आपका सब आता है। वहाँ एक बैक्टीरिया रहता है, वो वहीं पैदा हुआ था, तब से वहीं रहता है, और उसको वहाँ रहते अब 6 दिन बीत चुके हैं। कुल 10 दिन की उसकी ज़िंदगी होती है, पैदा होता है, 10 दिन जीता है, मर जाता है, 6 दिन हो गए हैं। उस बैक्टीरिया को कभी कॉकपिट का कुछ पता चलेगा क्या? वो बैक्टीरिया कभी भी ये जान पाएगा कि वो जहाँ रहता है, और हवाई जहाज़ के जो पहिए हैं, और हवाई जहाज़ की जो सीट है, और हवाई जहाज़ में जो खाना है, और हवाई जहाज़ में जो लेबोरेटरी है, और हवाई जहाज़ में जो तमाम तरह के यात्री हैं, और क्रू है, और पायलट है, और जो उसमें धातुएं लगी हुई हैं, वो सब एक ही चीज़ है, कभी जान पाएगा? वो बैक्टीरिया बन के सोचिए, वो जो वहीं पे पैदा हुआ है अभी अभी, कहाँ पैदा हुआ है वो जो उसका हल होता है, जहाँ पर वो सब सामान रखा जाता है, उसको बैगेज सेक्शन या जो भी बोलते होंगे, कभी उसे पता चलेगा? चलिए मामले को और व्यक्तिगत बना देते हैं। आपको इतना तो पता ही होगा कि आपकी आंतों में लाखों बैक्टीरिया रहते हैं। आपकी आंत में एक बैक्टीरिया रहता है, उसका शून्यता सप्तति से क्या रिश्ता है? आपका बैक्टीरिया कभी जान पाएगा कि आप आजकल इश्क में गिरफ्तार हो? क्या आपको गुलाबी शर्ट पसंद नहीं आई, आप नारंगी शर्ट पाना चाहते हो, और रहता ठीक आपकी आंत के अंदर है? बोलिए। वो इतना छोटा है, इतना छोटा है कि पूर्ण ब्रह्म को तो छोड़ दो, ये जो शरीर है वो इस शरीर की पूर्णता का भी अनुमान तक नहीं लगा सकता। उसके लिए उसकी पूरी जिंदगी क्या है? आपकी आंत का वो जरा सा अड्डा जहां वो घुस के बैठ गया है, और वहीं पे वो कुछ कुछ कर रहा है, उसका पूरा ब्रह्मांड है वहां पर।
वहीं उसका प्यार है, वहीं पर उसकी एक्स भी है, वहीं पे उसका सब कुछ, मतलब आप जो जो कुछ सोच, पतंग उड़ाता है वहां पे वो, वहां पे हो सकता है उसकी प्रिंटिंग प्रेस हो, समाचार पत्र निकालता हो, वहां पे सब कुछ है, उसकी पुरानी स्मृति है, वो आतंकवाद का भी शिकार है। उसको याद आ रहा है कि हाँ हम बैक्टीरिया लोग हैं, और साथ में फंगस भी रहती है, और बैक्टीरिया और फंगस इनकी बहुत पुरानी लड़ाई चल रही है। वो सब उसका वहां चल रहा है। कोई आता है तो बोलता है अजीत साहब ये हमारे बाप दादाओं की जमीन है, यहीं पे हमारे वीर पितामहों ने प्राण त्यागे थे, और ये फंगस, इनसे तो हमारा जन्म जन्म का बैर है, मार के छोड़ेंगे इनको। उसको कुछ भी पता है कि कहीं पे कोई बैठा हुआ है जो अपनी प्रयोगशाला में एंटीबायोटिक्स बना रहा है? उसे कुछ पता है? एक बार आप वो बैक्टीरिया बन के देखिए जो आपकी आंत के किसी जरा सी जगह पे बैठा है, वहीं पैदा हुआ वहीं मरेगा, और उसके पुरखे भी वहीं पैदा हुए थे वहीं मरे थे। आप जितने दिन जीते हो ना, उतने में बैक्टीरिया की कम से कम 100 पुश्तें वहां पर जन्म लेके मर जाती हैं। सोचो, क्योंकि वो जीती बस कुछ दिन है, कुछ दिन जिए मर गए, फिर अगली पुश्त आ गई, फिर अगली पुश्त आ गई, अगली पुश्त आ गई। ये सब आपके पेट के अंदर चल रहा है। उसे कुछ पता चलेगा कि तुम यहां बैठ गए हो हाथ में पेन लेकर के? उसको पता है कि आपकी गाड़ी में फ्यूल कम है, आप अभी भरवाने जाने की सोच रहे हो, और आप ब्रह्म नहीं हो, आप बस बैक्टीरिया से अनुपात में थोड़े बड़े हो, तो भी बैक्टीरिया को कुछ पता नहीं चल सकता क्या चल रहा है, जबकि वो रह आपके भीतर रहा है। इसी प्रकार अहंकार ब्रह्म में ही जन्म लेता है, ब्रह्म में ही मर जाता है, पर ब्रह्म को कभी वो जान नहीं सकता। उसने अपने आप को इतना अपूर्ण घोषित कर दिया है, उसने अपने आप को इतना छोटा ठहरा दिया है कि उसे ब्रह्म का कुछ पता नहीं चल सकता। ब्रह्म की आंत के बैक्टीरिया को अहंकार कहते हैं। वो भी हमने अभी अहंकार का बड़ा महिमा मंडन कर दिया। अहंकार इतना भी बड़ा नहीं है कि उसको आप ब्रह्म की आंत के बैक्टीरिया की भी उपमा दे सकें। सोच में आ रही है बात? ये सोचो तो अंदर क्या क्या नहीं हो रहा है उसका, और क्या हो रहा है उसका। सोचो, अंदर बैक्टीरिया की वहां पर न्याय व्यवस्था भी चलती है, एक अदालत लगी हुई है, उसमें 6 सरपंच बैक्टीरिया बैठे हैं, उनका उच्चतम न्यायालय बोलते हैं बेंच 5-6 की बैठे हुए हैं, 6 वहां पर, और जमीन जायदाद का मुकदमा चल रहा है जबरदस्त। और क्यों नहीं चल रहा होगा आप ये बता दीजिए, कोई कल्पना की बात है? वो आप ही की तरह प्राणी है एक, और जब आपकी तरह ही प्राणी है तो जिजीविषा उसमें भी है, कामना उसमें भी है, ईर्ष्या उसमें भी है, जो कुछ आप में है वो आपकी आंत के बैक्टीरिया में भी है। तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं आपकी आंत के भीतर वो बैक्टीरिया भी कर रहा है। आप ब्रह्म में कर रहे हैं, वो आपकी आंत में कर रहा है। आपको ब्रह्म का कुछ पता नहीं, बैक्टीरिया को आपका कुछ पता नहीं, लेकिन कर वो सब कुछ रहा है जो आप कर रहे हैं। एक बैक्टीरिया दूसरे से खार नहीं खाता, बताओ? 2 कुत्ते 2 बिल्ली एक साथ छोड़ दो, फिर देखो क्या होता है। जैसे 2 बैक्टीरिया एक साथ छोड़ दो तो वो एक दूसरे को मारते नहीं होंगे फटाफट? आ गया मेरी जगह पे मेरा सामान खाने, भागे से। एक बैक्टीरिया ने कुछ करा, दूसरा उसका श्रेय ले गया, तो पहला बैक्टीरिया उसको बोल रहा है पैरासाइट कहीं का, करा मैंने, मजे ये ले रहा है। ये सब चल रहा है अंदर। एक बैक्टीरिया दुखी है, उसका बिल्कुल लौंडा बर्बाद निकल गया है, आवारा फंगस की कॉलोनी में घुस गया है, वहां कोई फंगी पकड़ ली है। वो बोल रहा है फंगी है, बाप उसका बोल रहा है बैक्टीरिया, बोला फंगी है। वो भीतर मचा हुआ है महाभारत।
आप क्यों हंस रहे हो? आपको क्यों लग रहा है कि ये नहीं चल रहा? बताओ ना। ये चल रहा है। वो हम है, वो हम है। जो आ रही है बात। जो नहीं है उसे अपने आप को किसी भी तरह सत्यापित करने के लिए बहुत सारे झूठ बनाने पड़ते हैं। उन झूठों का निर्माण करने के लिए भाषा का सहारा लिया जाता है। जहां अंतर नहीं है वहां अज्ञानवश अंतर देखो। और जहां अंतर है वहां अंतर नहीं देखो। बौद्ध परंपरा में भी और वेदांत में भी ये दोनों ही बातें उद्घाटित करी जाती हैं। एक और आपको उदाहरण दिया जाता है, और ये बड़ा प्रचलित उदाहरण है। उदाहरण दिया जाता है कपास का। कहा जाता है अलग अलग रंग के कपड़े हैं, लेकिन अगर इनको गौर से देखोगे तो इनके भीतर कपास का रेशा एक है। ये उदाहरण है अभेद का, कि जहां भेद है नहीं वहां भेद काहे को देख रहे बाबा। और दूसरा उदाहरण दिया जाता है रज्जु सर्प, कि पड़ी हुई है रस्सी और लग रहा था सांप, भेद करना सीखो। अहंकार उल्टा चलता है, जहां भेद नहीं है वहां वो भेद कर लेता है। वो सब कपड़ों को अलग अलग बोलेगा बिना ये देखे कि बस इक्को रंग कपाई था, वो ये नहीं देखेगा। जहां कोई अंतर नहीं है वहां वो अपने प्रश्रय के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए कृत्रिम अंतर स्थापित कर देगा। और जहां सचमुच अंतर है वहां वो कहेगा नहीं नहीं कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क है ही नहीं, कोई फर्क नहीं। तो विवेक का अर्थ बस इतना ही नहीं होता कि अंतर करना सीखो। बात पूरी करो जल्दी। विवेक का अर्थ यह भी होता है कि जहां फर्क नहीं है वहां फर्क करना बंद करो। जहां अंतर है वहां अंतर करना सीखो। और बराबर के ही महत्व की बात है कि जहां कोई अंतर नहीं है वहां काहे के लिए इतने तुमने कृत्रिम अंतर खड़े कर दिए? कोई अंतर है ही नहीं। जहां कोई अंतर नहीं है वहां कृत्रिम अंतर न खड़े करने को कहते हैं समभाव या इक्वेनिमिटी। वहां कोई अंतर नहीं है, तुम बेकार ही अंतर खड़े कर रहे हो। समता, दोनों समान हैं, कोई अंतर नहीं है। और वो व्यक्ति जो ऐसी जगहों पर अंतर करेगा जहां अंतर नहीं है, वो वहां अंतर करना भूल जाएगा जहां सचमुच अंतर है। अगर तुम वो सब गिनने लग जाओगे जो गिनने लायक नहीं है, तो उस गिनती से चूक जाओगे जो तुम्हें कभी नहीं भूलनी चाहिए थी। तुम्हारे लिए वो महत्वपूर्ण हो जाएगा जिसका कोई महत्व नहीं है, तो जिसका महत्व है उससे बहुत दूर हो जाओगे। भाषा अंतर जगत में नामों का इतना आधिक्य कर देती है कि जो नामातीत है उसकी कोई सुध बाकी नहीं रह जाती। नागार्जुन कितने सौंदर्य के साथ कह देते हैं,
जिनके भी बारे में भाषा का प्रयोग होता है वे निर्वाण की तरह निस्वभाव हैं। बात ये नहीं है कि उन्होंने ये कह दिया कि जिस भी वस्तु के लिए तुम्हारे पास शब्द है या नाम है वो वस्तु निस्वभाव है। देखो यहाँ पर विद्वत्ता देखो, तीक्ष्णता देखो, नागार्जुन की छुरी की धार देखो। कह रहे हैं निर्वाण की तरह निस्वभाव है। वो कह रहे हैं तुम्हारे बंधन तो झूठ है ही, तुम्हारी मुक्ति भी झूठ है। क्योंकि मुक्त होने के लिए भी कोई चाहिए ना जो बंधन में था। जब अहंकार ही झूठ है तो बताओ मुक्त कौन हो गया? तुम्हारी मुक्ति भी झूठ है। अहंकार का इससे बड़ा अपमान कुछ हो सकता है? बुद्ध ने कहा निर्वाण से बड़ा कुछ नहीं, नागार्जुन कह रहे हैं निर्वाण भी कुछ नहीं। बुद्ध बोले निर्वाण, नागार्जुन ने आके स्पष्ट कर दिया निर्वाण भी निस्वभाव है। तुम बंधन में थे कब? बंधन है कहां? बंधनों के होने के लिए कोई होना तो चाहिए। कि जैसे आप एक पुतला खड़ा कर दो, पट्टियों से बिल्कुल लपेट 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 लपेट, पुतले पे पट्टियां ही पट्टियां आपने लपेट दी हैं। कोई पूछे ये कौन है, आप बोलो मरीज है, ये एकदम घायल है या जल गया है, इसीलिए इसके ऊपर से नीचे तक नखशिख क्या बांध दी हमने? पट्टियां बांध दी। और अरे बड़ी बेचारे की खराब हालत है, बड़ी बेचारे की खराब हालत है। वो पट्टियां ही पट्टियां थी, उसके भीतर कोई। अब बताओ कोई मर गया? कोई मरा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कोई जिंदा ही नहीं था। अब बताओ किसी को बचा लिया? कोई बचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कोई था ही नहीं वहां पर बचाने के लिए। क्या है? पट्टियां ही पट्टियां। बुद्ध कह रहे हैं भाषा ही इन पट्टियों को निर्मित करती है। तुम पट्टियों को देख के मान रहे हो, पट्टियों के भीतर कोई होगा। समझ में आ रही है बात? तुम शब्द को देख के मान रहे हो कि यदि किसी के लिए शब्द है तो कोई होगा। शब्द शब्द है, शब्द के पीछे कोई नहीं है। ये लगभग ऐसी बात है कि मैं बोलूं किसी को कि जाना जरा, दिल्ली में चाणक्यपुरी, कल वहां काकाटुआ के एम्बेसी में तुम्हें वीजा मिलेगा और तुम वहां जाओ, वहां तुम पाओ भी कि वहां लिखा हुआ है उच्चायोग या दूतावास किसका? काकाटुआ का। बढ़िया बात है। बस इसमें एक छोटा सा फेर रह गया। क्या? काकाटुआ कोई देश है ही नहीं, उसका दूतावास भी है और उसका राजदूत भी है, पर कोई देश नहीं है ऐसा। अब क्या करें? भाषा ऐसी ही है। भाषा में हम कहते हैं हर शब्द किसी का प्रतीक होता है। शब्द तो है, पर जिस चीज का उसको प्रतीक होना था वो चीज नहीं है। शब्द तो है, लेकिन हम शब्द को देख के ये मान लेते हैं कि वस्तु भी होगी। वस्तु कुछ नहीं है, वस्तु कुछ नहीं है। शब्द भर है, वस्तु नहीं है। शब्द है, वस्तु नहीं है। आई लव यू, 3 शब्द है, तीनों में ही वस्तुता कहीं नहीं है। तीनों को ही नागार्जुन कहेंगे रिक्त शून्य निस्वभाव। न आई है न यू है। मुस्कुरा रहे पीछे से। समझ में आई बात? शब्द हैं, शब्दों के पीछे कुछ नहीं है। जैसे कि कई होते हैं रेस्टोरेंट, वहां आप जाओ, वहां वो आपको मेन्यू दे देते हैं। आप कहते हो भाई ये मिलेगा चना छोला, वो कहते हैं नहीं है। हुआ कि नहीं हुआ?
तो आप बोलते हो अच्छा इडली ले आओ, बोलते हैं नहीं है। कहते हो अच्छा और काहे के लिए शब्द है तुम्हारे पास, डोसा ले आओ, नहीं है। अरे पराठा ही दे दो, वो भी नहीं है। ये बौद्ध है। ये आपको कुछ सिखाना चाह रहा है, वो आपको बता रहा है इसी को जगत कहते हैं। यहां शब्द होते हैं, शब्दों के पीछे कुछ नहीं होता। हाँ शब्द खा सकते हो तो खा लो, पेट भर लो, शब्द खाओ पेट भरो, शब्द है, शब्द के पीछे कुछ नहीं। क्या ऐसा रेस्टोरेंट भी है उसको माने कि ये भी है, यदि जो कुछ भी मेन्यू में लिखा हुआ है वो बस लिखा हुआ है नहीं, नहीं है, कुछ भी नहीं। यहां तक ठीक था, सब ठीक था, अगर बिल न देना पड़ता। यहां एंट्री चार्जेस हैं, पैसा पहले ही ले लिया और अंदर जो भी मंगाओ क्या बोलते हैं, नहीं है। अब क्या करें? सारी दिक्कत आ रही थी क्योंकि उपनिषदों का अर्थ न कर पाने के कारण लोग मानने लग गए थे कि आत्मा जैसे होती है और मुक्ति भी जैसे होती है। फंस गए ना। और बुद्ध के इतना समझाने के बाद भी हिंदू आज भी यही मान रहे हैं कि आत्मा होती है, जबकि जिन्होंने आपको दिया था शब्द आत्मा, उन्होंने बहुत हिचक के साथ दिया था। उन्होंने शब्द देते हुए आपको 100 बार चेताया था कि आत्मा कोई शब्द है नहीं, मौन ही आत्मा है। अच्छा एक बात बताओ, जो निर्गुण हो, निराकार हो, अरूप हो, असंग हो, क्या वो है? लेकिन हिंदुओं ने आत्मा को ऐसा बना लिया जैसे वो है, और जो चीज है वो तो अहंकार का ग्रास बन गई ना। तो इसीलिए फिर हिंदुओं ने आत्मा को अपने भीतर बैठा लिया, बोले आत्मा यहां भीतर कुछ होती है, और बिल्कुल उसको अहंकार के बराबर कर दिया। अहम को जो चीज बुरी लगी बोले मेरे आत्मा को बुरी लग रही है, अहम को जो चीज प्यारी लगी बोले मैं आत्मा से प्यार करता हूं। यही हिंदू आज भी कर रहे हैं, यही हिंदू तब भी कर रहे थे। इसलिए बुद्ध को एक फिर नया धर्म ही चलाना पड़ा। बोले इन लोगों ने तो आत्मा ही खराब कर दी, इनका कुछ नहीं हो सकता, ये तो आत्मा को अपने भीतर बैठकर लेकर बैठ गए हैं। अब बुद्ध आए, इतना समझाए, बुद्ध चले गए, हिंदू आत्मा को छोड़ नहीं रहे, वो आत्मा को यहाँ भीतर ही बैठाए हुए हैं। वो भीतर बैठती है, फिर फुर्र से उड़ जाती है, फिर किसी के पेट में घुस जाती है, मोटी भी हो जाती है, पतली भी हो जाती है, गंदी भी हो जाती है। और जब गंदी हो जाती है तो उसको गंगा में ऐसे वहाँ पे नहला दो, धुला दो, निचोड़ दो तो साफ हो जाती है। बुद्ध यही पहले ऐसे ही थोड़ी उन्होंने कहा कि मैं एक अलग पंथी बनाऊंगा, पहले उन्होंने समझाने की बहुत कोशिश करी, लोग नहीं सुधर रहे। तो उन्होंने कहा कम से कम जिन मुट्ठी भर लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है उनकी सुरक्षा करना ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम इधर आओ, अलग आओ, तुम संघ में आओ, क्योंकि बहुत लोग नहीं थे। बौद्ध धर्म का व्यापक प्रसार तो बुद्ध के बहुत बाद हुआ है। जब तक बुद्ध थे तो बुद्ध को समझने वाले मुट्ठी भरी लोग थे। तो फिर बुद्ध को उनको अलग करना पड़ा, बोले तुम इधर आओ, क्योंकि तुम उनके साथ रहोगे ना तो वो लोग तुम्हें अपने साथ ही फिर बहा ले जाएंगे, भ्रष्ट और विकृत कर देंगे, तो इसलिए इधर आओ। अहंकार को ये मानने में बड़ी तकलीफ हो जाती है कि वो है ही नहीं। वो उल्टा प्रहार करता है, कहता है तुम कहोगे मैं हूं ही नहीं तो मैं कहूंगा मैं आत्मा हूं। अहंकार ने हिंदू धर्म में अपने आप को आत्मा बना लिया। जब भी कोई हिंदू आपसे बोले आत्मा तो अर्थ एक ही है, अहंकार। अहंकार इससे बड़ी कोई धृष्टता कर सकता है कि वो अपने आप को आत्मा बोलना शुरू कर दे? और ये हुआ है हिंदुओं में कि अहंकार ही आत्मा बन गया। इसलिए फिर बुद्ध को कहना पड़ा हटो, तुम सब खत्म करो, आत्मा अनात्मा सब बेकार, ये बेकार की बातें। कोई समझाने वाला नहीं था, समझ में आता है। समझाने वाले के होने के बाद भी हिंदू माने नहीं।
पहले उन्होंने अपने ऋषियों का अपमान करा, फिर उन्होंने बुद्ध का अपमान करा। आज भी वो इसी बात को पकड़ के बैठे हुए हैं कि आत्मा तो है। अरे भाई, अगर तुम हो तो आत्मा नहीं है, क्योंकि हमारे होने का मतलब होता है भौतिक। अगर मैं कहूं ये है और साथ ही मैं बोल दूं आत्मा भी है, तो इसका मतलब हुआ आत्मा इसी की तल की कोई चीज हो गई ना। मैं कहता हूं तौलिया है और उसी जबान से मैंने बोल दिया आत्मा है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि आत्मा और तौलिया एक ही जैसी कोई चीज हो गई, एक ही तल की कोई चीज हो गई। आत्मा में भी गुण, तौलिया में गुण होते हैं, आत्मा में भी गुण होंगे। तौलिया में वजन होता है, आत्मा में भी वजन होगा। तौलिया का शरीर होता है, आत्मा का भी शरीर होगा। तौलिए का रूप रंग गुणधर्म होता है, आत्मा का भी रूप रंग गुणधर्म होगा। तो या तो बोल दो कि आत्मा है या बोल दो तौलिया है। पर हिंदुओं ने कह दिया तौलिया भी है और आत्मा भी है, तो लो तौलिया और आत्मा एक हो गए। और इसीलिए हिंदुओं में जो आत्मा प्रचलित है वो भौतिक है। जब आत्मा भौतिक हो जाती है तो उसके लिए एक नया नाम आ जाता है भूत। क्योंकि आत्मा अगर भौतिक हो गई तो आत्मा का हो गया अब शरीर। शरीर ही तो भूत है, पंचभूत। जब आत्मा का शरीर हो गया तो आत्मा पर जब रोशनी पड़ेगी तो पलट कर आएगी, परावर्तित होकर, रिफ्लेक्ट होकर, फिर आप बोलते हो मैंने भूत देखा। अगर आत्मा भौतिक ना होती तो भूत दिखाई कैसे पड़ जाता बताओ? कोई वस्तु तभी दिखाई पड़ सकती जब उसके पास शरीर हो। अगर शरीर नहीं है तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती उससे, तो दिखाई नहीं पड़ेगी वो वस्तु। तो हमने आत्मा को शरीर ही बना डाला और फिर क्या, भूत दिखा, भूत दिखा, भूत दिखा। और आत्मा को तुम जब भी भौतिक बनाओगे वो भूत बन जाएगी। तो इसीलिए हिंदुओं में आत्मा शब्द का पर्यायवाची होता है भूत। आप ये बोल दो कि मुझे आत्मा दिखी या ये बोल दो मुझे भूत दिखा, एक ही बात है। हिंदुओं ने जो सबसे बड़ा सत्य है आत्मा, उसको भूत बना दिया। ये करा है हमने अपने ऋषियों के साथ। जो उच्चतम सत्य है हमने उसको क्या बना दिया? वो भूत डायन और चुड़ैल घूम रहे इधर उधर। ये कराए हमने अपने ऋषियों के साथ, ये हमने अपने वैदिक मंत्र दृष्टाओं के साथ कराया। दिखा रहे, दिखा का तुम तो बोले कि शरीर पीछे छूट गया था, शरीर से निकल के गई है वो आत्मा, तो दिख कैसे गई? जिसके पास शरीर नहीं हो दिख कैसे सकता है बताओ? दिखने के लिए तुम्हारी आंख में जब रोशनी पड़ती है तभी दिखता ना कुछ। ये कैसे दिख रहा है आपको? कैसे दिख रहा है? मैं ये सारी जो बत्तियां हैं बुझा दूं, ये दिखाई देगा? ये कैसे दिख रहा है? इसके दिखने के लिए दो चीजें चाहिए होती। मैं ये हटा दूं तो भी ये नहीं दिखेगा, और मैं सारी बत्तियां बंद कर दूं तो भी ये नहीं दिखेगा। मैं इसको हटा दूं, ये दिखना बंद, और मैं इसको ना हटाऊं लेकिन बत्तियां बंद करूं तो भी दिखना बंद। दिखने के लिए दो चीजें चाहिए, प्रकाश और भौतिक अस्तित्व। अगर आत्मा के पास शरीर नहीं है तो मुझे बताओ आपको दिख कैसे गई? पर यहां सब घूम रहे हैं, भूत देखा, आत्मा देखी, भूत देखा, आत्मा देखी। कुछ करने के लिए भी भौतिक अस्तित्व चाहिए। भौतिक अस्तित्व नहीं है तो कर कैसे दिया? समझ में आ रही है बात? यही सब उपद्रव तब भी चल रहे थे। इन्हीं सब उपद्रवों को काटने के लिए बुद्ध ने कहा अनात्मा। और फिर आप अनात्मा पर भी ना अटक जाओ, इसलिए बुद्ध के बाद आते हैं आचार्य नागार्जुन। वो बोलते हैं आत्मा भी झूठ, अनात्मा भी झूठ, और आत्मा अनात्मा भी झूठ, और इन सब झूठों से निर्वाण भी झूठ। सब झूठ। जाओ अब तुम स्वतंत्र हो, क्योंकि तुम हो ही नहीं। जिसकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं, हम उसको कहेंगे ही नहीं कि वो है। ये बुद्ध की वाणी। बोले अगर हम है भी तो सदा पराश्रित है ना, जो सदा दूसरों पर आश्रित है, हम उसके होने को ही नहीं स्वीकार करते। कभी हमें दिखा दो ना एक स्वतंत्र अहंकार कहीं पर जो किसी से कभी जुड़ा ना हो, आश्रित ना हो, संबंधित ना हो, दिखाओ ऐसा अहंकार। जब ऐसा अहंकार पाया ही नहीं जाता तो हम अहंकार की सत्ता को ही ठुकराते हैं। यह बुद्ध ने कहा नहीं है। वेदांत ने कहा बंधन में है, बुद्ध ने कहा अगर बंधन में है तो सीधे यही कह दो कि है ही नहीं।
वेदांत ने कहा मुक्ति ही आखिरी बात है, मुक्ति ही सत्य है। बुद्ध ने कहा निर्वाण भी निस्वभाव है। निर्वाण जैसे वेदांत कहता है मुक्ति, वैसे ही बुद्ध कहते हैं निर्वाण। वहां तक ठीक है, लेकिन बुद्ध कहते हैं निर्वाण भी शून्य है, निर्वाण भी शून्य है, क्योंकि मुक्त होने के लिए कोई था ही नहीं। मुक्त होने के लिए कोई था ही नहीं। समझ में आ रही बात? ये कुछ नहीं है, बस बातें हैं, द्वैत का खेल है। एक शब्द दूसरे शब्द पर आश्रित है। कोई शब्द बताओ जिसको परिभाषा की जरूरत ना पड़ती हो, कोई शब्द बताओ जो किसी अन्य शब्द पर आश्रित नहीं है। बताओ कोई ऐसा शब्द बता दीजिए जो कोई भी अपरिचित व्यक्ति समझ जाएगा बिना परिभाषा जाने। बताइए। तो सब शब्द दूसरे शब्दों पर आश्रित होते हैं, कोई शब्द नहीं चल सकता बिना परिभाषा के। एक शब्द बताइए ना, जो कि आप जाएं और मान लीजिए कहीं पे कोई रूस में है, फ्रांस में है, और आप हिंदी भाषा का उससे कोई शब्द बोलते हो तत्काल समझ जाए। नहीं समझ सकता। जब तक कई शब्द नहीं दोगे तब तक वो इस एक शब्द को नहीं समझ सकता। तो यही चल रहा है बस। आप माँ हैं, उसके लिए आपको बच्चा चाहिए। आप भाई हैं, उसके लिए आपको भाई चाहिए। आप यार हैं, उसके लिए आपको यार चाहिए। आप जीव हैं, उसके लिए आपको जगत चाहिए। एक चीज बता दो जो आप हो सकते हो बिना कुछ चाहे। मैं जवान हूं, इसके लिए आपको बाल्यकाल भी चाहिए, बुढ़ापा भी चाहिए। यदि बाल्यकाल ना कुछ होता और ना बुढ़ापा होता, आप जवान हो ही नहीं सकते। आप जवान होके दिखाइए। अगर बचपने जैसा नहीं कुछ है तो जवानी भी नहीं हो सकती। जवानी शब्द का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा अगर बचपना कुछ नहीं होता तो। जवान का अर्थ ही यही है, जो ना बच्चा ना बूढ़ा, उसको आप बीच में बोल देते हो जवान। तो ये हम शब्दों से मनोरंजन कर रहे हैं, है कुछ नहीं। किसका मनोरंजन हो रहा है? जो सिर्फ मनोरंजन ही के नाते पैदा हो जाता है, वरना वो नहीं है। मनोरंजन कर दो तो खड़ा हो गया, मनोरंजन रोक दो तो मिट गया। मनोरंजन कर दो उसका, कुछ उसको बता दो, ऐसा है वैसा, किस्सा कहानी सुना दो तो खड़ा हो जाता है। किस्सा कहानी बंद कर दो तो मिट जाता है। बुद्ध कहते हैं ये इस तरीके के जंतु को हम आज़ादी भी क्या दिलाएं? ये तो है ही नहीं। भग ये ऐसी सी बात है कि आप बोलें कि वो जो आता है स्क्रीन में पोपोई, उसको निर्वाण दिलाना है। कैसे दिलाओगे? वो दिखता तो है, प्रतीत तो होता है, कूद फांद भी मचाता है, बोलता भी है, खाता भी है, पर वो है नहीं। तो तुम उसको मुक्ति भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो है ही नहीं। और शायद यही जानना मुक्ति है कि वो, ये वेदांत का मत है। वेदांत कहता है बोध ही मुक्ति है। तुम जान लो ना कि अहम मिथ्या है, इसी को मुक्ति बोलते हैं। बुद्ध जो बात बोल रहे हैं वो बिल्कुल वेदांत की है, इसीलिए मैं बुद्ध को बहुत बड़ा वेदांती मानता हूँ। लेकिन बुद्ध ने जिस छोर से वेदांत की बात को पकड़ा है, वो छोर बहुत उपयोगी हो जाता है। वेदांत की बात विकृत की जा सकती है, भ्रष्ट की जा सकती है। विकृत तो खैर बुद्ध की बात भी की गई, लेकिन बुद्ध की बात को विकृत करना कठिन है ज़्यादा। वेदांत का तो क्या करा है सनातनियों ने, उसकी जो चर्चा आज हमने कर ली है। बुद्ध की बात भी विकृत की गई है, पर उतनी नहीं की जा सकी। हिंदुओं ने तो वेदांत के परम सत्य आत्मा को क्या बना डाला? भूत। कम से कम बुद्ध की शून्यता को तो भूत पराय चुड़ैल नहीं बनाया गया ना। हिंदुओं ने तो मर जाने को क्या बना डाला? मुक्ति।
कोई मर गया तो बोलते मोक्ष हो गया। हाँ, वो लाश वाली गाड़ी आती है तो बोलते हैं वो मोक्षयान आया है, उस पर लिखा होता है मोक्षयान, लाश वाली गाड़ी है मोक्षयान। हिंदुओं ने तो मोक्ष को ये बना दिया कि वो लाश जा रही है तो ये मोक्ष हो गया है। कुछ समझ में आया? समझने वाला कोई? बस ये आखिरी बात है जो समझ जाओ। न कोई समझने वाला है, न समझने के लिए कुछ है। लेकिन जब तक ये बात नहीं समझोगे तब तक वो जो भीतर बैठ करके झूठ मूठी मैं चिल्लाता है, उसकी समझने की भूख बची ही रहेगी। प्रणाम आचार्य जी। जी जी। आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये था, यदि आत्मा नहीं है तो आनंद जैसा भी कुछ नहीं है, यह हमारा भ्रम है। आनंद जैसा कुछ है, यह भ्रम है क्या हमारा? आत्मा नहीं है, आनंद नहीं है, 100 बातें कर ली। अहंकार है कि नहीं है? है। अहंकार है, ना आत्मा है ना आनंद है। एकदम ठीक बोला, खत्म बात। यदि आत्मा नहीं है, इससे क्या मतलब है आपका? आत्मा नहीं है माने क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं आप, समझ ही नहीं पा रहे। वही गलती कर रहे हैं जो 5000 साल से चल रही है। आत्मा नहीं है से क्या आशय है? जिस अर्थ में आप है शब्द का उपयोग करते हैं उस अर्थ में आत्मा कुछ नहीं है। अगर ये है तो फिर आप अहंकार को ही आत्मा बोल रहे हैं। आप कहें ये है गिलास या मग और कहें आत्मा है, दोनों के साथ आपने क्या जोड़ दिया? है। जिस तल पर ये सब कुछ है वो तल अहम का है, वो तल प्रकृति का है। ये प्रकृति का तल है और प्रकृति के तल पर आपका कुछ नहीं है, तो प्रकृति के तल पर आत्मा नहीं है। आत्मा माने वो जो मैं हूं, किसी पे आश्रित नहीं, पूर्णतया स्वतंत्र। प्रकृति में क्या पूर्णतया स्वतंत्र है? कुछ नहीं। हाँ, तो यहां आत्मा कहीं नहीं है, न शरीर के भीतर न शरीर से बाहर। आत्मा नहीं से आशय है कि आप जिसको मैं बोलते हो मैं झूठा है। इसी बात को वेदांत ऐसे कहता है कि अहम मिथ्या है और आत्मा परम सत्य है। आत्मा परम सत्य है ये कहने से आशय ही है कि जो आत्मा से अलग है अहम, वो झूठा है, झूठा है। लेकिन चूंकि हिंदुओं ने अहम को ही आत्मा बोलना शुरू कर दिया तो बुद्ध ने कहा अच्छा, अगर अहम ही आत्मा है तो फिर जैसे अहम नहीं है वैसे ही आत्मा भी नहीं है। आप मान लो कि अहम और आत्मा दो एकदम अलग बातें हैं, तो ये कहने की फिर कोई जरूरत नहीं रहेगी कि आत्मा झूठ है। पर लोगों ने क्या करा? लोगों ने अहम को ही क्या बना दिया? आत्मा। जब अहम को ही आत्मा बना दिया तो बुद्ध ने कहा जैसे अहम मिथ्या है फिर तुम्हारी आत्मा भी मिथ्या है, दोनों मिथ्या है। फिर समझाने के लिए भगवान बुद्ध ने ऐसा बोला कि सिर्फ समझाने के लिए ऐसा बोले हैं कि आत्मा नहीं है। नहीं तो है, ये रही, ले जाइए। आप समझ भी रहे हो, आपका सारा सवाल ना आपके एक डर से आ रहा है। आप माने बैठे थे कि आत्मा वाली फुर्री चिड़िया यहाँ रहती है। अब आपको डर लग रहा है कि बुद्ध ने बोल दिया आत्मा नहीं है, आज भी पूरा प्रमाणित हो रहा आत्मा नहीं है, तो कहीं सचमुच तो नहीं है। हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं आप ये समझ ही नहीं पा रहे हो। तो बुद्ध ने सिर्फ समझाने के लिए बोला था ना कि आत्मा नहीं है, सचमुच तो होती है ना। काहे कि अगर नहीं होती है तो दादाजी की आत्मा जो पेड़ पे लटकी हुई थी उसका क्या होगा? श्राद्ध का समय चल रहा है, इन दिनों में ऐसी चर्चा कि आत्मा नहीं है। अभी आज ही अभी लेटेंगे तो पाएंगे कि पांव ऐसे टेढ़े हो गए।
ये क्या सवाल है? आप सवाल के पीछे का डर देख पा रहे हो? बुद्ध ने सिर्फ समझाने के लिए बोला था ना कि आत्मा नहीं है। देखो तुम झूठ बोल रहे हो ना, तुम मजाक कर रहे हो ना। बुद्ध से भी ऐसे कई लोगों ने कहा होगा, जब वो बोलते थे कि जिसको तुम आत्मा बोलते हो मिथ्या है, तो ऐसे ये मजाक ही है ना ये बस। सारा खेल मैं से शुरू होता है, ठीक है ना? मैं, वही मैं परेशान है ना? आप उस मैं को अहम बोलो, अभी अच्छे से पकड़ लीजिए, आप उस मैं को अहम बोलो तो अहम झूठ है। उसी मैं को आप आत्मा बोल दो तो आत्मा भी झूठ है। इसमें अब कोई जटिलता है, कोई समस्या है? सारा जो अध्यात्म का क्षेत्र है वो किसके लिए है? मैं के लिए है। सारा कष्ट किसको है? सारा ताप किसको है? सारा ज्वर किसको है? सारा बंधन किसको है? मैं ही तो है ना। मैं, सारी समस्या इसको है। वो मैं अपने आप को बोले अहम, तो वेदांत बोलता है अहम। वही मैं अपने आप को अगर आत्मा बोल दे तो बुद्ध कहते हैं आत्मा भी झूठ है। वेदांत और बुद्ध दोनों बिल्कुल एक ही बात बोल रहे हैं, दो अलग अलग छोरों से, लेकिन कुल मिलाकर के बात उतनी है जो कृष्ण बोल गए हैं, मैं नहीं है। सारा जो खेल है वो, सारी गति कौन कर रहा है? प्रकृति के गुण कर रहे हैं, प्रकृति के गुण कर रहे हैं। लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा क्या बोलता? मैंने किया। तो कृष्ण कह रहे हैं अहम झूठ है। बुद्ध के आते आते मामला और आगे निकल गया था। लोगों ने कहा अच्छा, तो अहंकार ने, वो वेदांत ने अहंकार को क्या घोषित कर दिया है? वेदांत ने अहंकार को क्या घोषित कर दिया है? झूठा। अच्छा, तो फिर मैं अहंकार हुई नहीं, क्योंकि अहंकार को तो पहले ही क्या बताया जा चुका है? झूठा है। तो मैं अहंकार हुई नहीं, मैं क्या हूं? बुद्ध ने ऐसे कान पकड़े, बोल तू इधर, तू कौन है? बोल रहा मैं अहंकार नहीं हूं, मैं अहंकार हुई नहीं, मुझे पता है। 20 साल पहले मैंने अपने आप को अहंकार बोला था। हाँ, तो याज्ञवल्क्य के हत्थे चढ़ गया था, बिल्कुल आपके ही जैसे दिखते थे वो भी। और मैं उनके पास गया तो उन्होंने आप ही की तरह मेरे कान पकड़े, पूछा कौन हो? मैंने कहा मैं अहंकार हूँ। बोले जा, तू है ही नहीं। बोले अब मैं होशियार हो गया हूँ, अब आपने मेरे कान पकड़े, मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। मैं अहंकार हुई नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। तो बोले तू आत्मा है? बुद्ध बोले हाँ मैं तो आत्मा हूँ। बोले जा, फिर आत्मा भी है ही नहीं। समझ में आई बात? अहंकार जब अपने आप को आत्मा बोलने लगे तो और अब कोई तरीका बचा है? यही बोलना पड़ेगा ना कि आत्मा भी झूठ है। तो वही बुद्ध ने किया। यही सब चल रहा होगा उस समय भी। भूत चढ़ गया, भूतनी चढ़ गई, फिर भूतनी पर भूत चढ़ गया, फिर दोनों मिलके पीपल पे चढ़ गए। अब इंटरपोल वाली डायन बुलाई गई है, उतार दोनों को नीचे। यही सब तब भी चल रहा होगा। उधर का खत्म करो, ये सब चक्कर ही खत्म करो। अगर इसको आत्मा बोलते हैं कि जो पेड़ पे चढ़ के बाल खोल के भुभुआ रही है, इसको तुम आत्मा बोलते हो, तो मैं गौतम बुद्ध घोषित करता हूं कि आत्मा झूठ है। आ रही बात समझ में? परेशान लग रहे हैं? नहीं जी, धन्यवाद आचार्य जी। प्रणाम आचार्य जी। जी। आचार्य जी, जैसे जो मेरा मन है या मेरे मन में जो विचार आता है या जो मेरी जो हस्ती है, जिसे मुझे लगता है कि जो मेरी पूरी हस्ती मैं चला रहा हूँ, तो बुद्ध कह रहे हैं कि वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ शून्य है। और पिछले श्लोक में कृष्ण ने कहा था, मतलब कि
मैं अगर अपनी जो भावनाएं हैं और मेरे विचार हैं उनको अगर सत्य मान के उनमें जीता हूँ, मतलब पूरी तरीके से उनसे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, तो मैं मृत हूँ या जड़ हूँ। एकदम ठीक। तो आचार्य जी, क्या ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर मैं अपनी हस्ती में जी रहा हूँ तो मैं अपने आप को मृत मानूं एकदम या ठीक। जड़ मानूं? आप अपनी हस्ती में जिए कि किसी और की बस्ती में जिए, आप मृत हैं। कोई शर्त मत लगाइए अपने मृत होने पर, नहीं तो फिर आप कह देंगे अगर मैं वैसा कर लूंगा तो मृत नहीं रहूंगा। अपनी हस्ती में जी रहा हूं तो मैं मृत हूं, इसका मतलब अब मैं जा रहा हूं दूसरे की हस्ती में जीने। तो आप दूसरे की हस्ती में कूद के घुस जाएंगे, फिर कहेंगे देखा अब मैं मृत नहीं हूं। अहंकार अपने आप को अमृत घोषित करने के लिए कुछ भी कर सकता है ना। तो कोई शर्त लगा के मत बोलिए कि यदि मैं अपनी हस्ती में जी रहा हूं, यदि 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 कुछ नहीं। मृत हैं तो हैं, चाहे अपनी हस्ती में चाहे पड़ोस की बस्ती में, मृत हैं तो मृत हैं। कुछ थोड़ी सी रियायत, कुछ कोई चोर दरवाज़ा, कोई छोटी सी झर्री जिससे निकल के बाहर भाग सकें, कुछ बचने का कोई तरीका बताएं। क्या करें कि किसी तरह अहंकार को जिंदा रख सकें, कोई तो उपाय बताइए। बहुत सरल उपाय है। उन्होंने बोला ही तो है, चाहे वैदिक ऋषि हों चाहे बौद्ध विद्वान हों, उन्होंने बोला ही तो है। आप सुनिए वही जो आपको सुनना है। इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता अहंकार को बचाए रखने का। कोई कुछ बोले, सुनो वही जो सुनना चाहते हो, बचे रहोगे। कुछ भी लिखा हो उसका अर्थ अपने हिसाब से कर लो कि हम सुरक्षित रहें, ऐसा अर्थ निकाल लो, बचे रहोगे। वो बेचारे बोल ही तो सकते थे, वो बोल गए। भावनाओं को भी मृत जानना है फिर? किसकी भावनाएं हैं? मेरी। हाँ तो बस, मुर्दे को भावनाएं आ रही हैं तो भावनाओं को क्या जाने। मुर्दा भावुक हो गया बहुत ज़्यादा, विदाई का क्षण आ गया है, मुर्दा कह रहा है क्या करें अब। कोई नहीं है, भावनाएं भर हैं, और उन भावनाओं से भावुक का निर्माण होता है। भावनाएं प्रकृति से हैं, विचार हैं, विचारों से विचारक का निर्माण हो जाता है। गति है, गति से गतिक का निर्माण हो जाता है। क्रियाएं हैं, क्रियाओं से कर्ता का निर्माण हो जाता है। इसको अविद्या बोलते हैं। यही भ्रम है कि अगर क्रिया है तो कोई कर्ता भी होगा। ये झूठा अनुमान है, ये बैड लॉजिक है, बैड लॉजिक, बैड लॉजिक। क्रिया है, कर्ता नहीं है। मुर्दे डकार मारते हैं खूब। मृत्यु के बाद जो पेट में होता है ना, वो पचता तो है नहीं, तो वो और गैस बन जाता है। और फिर जब उसको आप ले जाते हो और उसको नहलाने के लिए या कुछ करने के लिए थोड़ा सा बैठाते हो तो बहुत ज़ोर की डकार आती है। डकार है, डकारक कोई नहीं है। सिर्फ डकार सुन के ही मत मान लेना कि कोई है, कोई नहीं है। मुक्ति का इससे कुछ अच्छा तरीका हो सकता है? सोचो, तुमने बहुत पाप कर दिए, तुमसे भारी गलतियां हो गई, क्यों मानते हो तुमने करी? सच्चाई तो यह है कि अगर तुम होते तो गलती हो नहीं सकती थी। तो जो यथार्थ है स्वीकार कर लो ना, तुम नहीं थे, कुछ हुआ, और तुम्हारे न होने पर ही जो होता है उसको ही तो गलती बोलते हैं भाई। स्वीकार कर लो, मैं नहीं था, कुछ हुआ। मेरी भूल ये नहीं कि कुछ हुआ, मेरी भूल ये कि मैं था नहीं। बस हो गया, मुक्ति।
बस यही। आप नहीं थे, चोरी हो गई। चोरी आपने थोड़ी करी है, चोरी आपने थोड़ी करी है। चोरी का माल आपसे वसूला जाए, आप दे ही नहीं पाओगे, आपके घर में निकलेगा ही नहीं। आपने नहीं करी है चोरी, पर गलती आपकी कुछ थी। क्या? आप थे नहीं वहां, आपका काम था ध्यान, चौकीदारी। आप थे नहीं, चोरी हो गई। अपने आप को दोषी जानो, पर चोरी के दोषी नहीं हो तुम। जो घटना घटी उसमें अपना दोष याद रखो। हम गलत दोष पकड़ लेते हैं, हम कहते हैं अरे फलानी चीज़ थी मैंने कर डाली। तुम होते तो वो चीज़ होती नहीं, तुमने कहाँ कर डाली? तुमने कुछ नहीं किया, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, तुम थे नहीं। क्या था? बस प्रकृति का बहाव था। सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ भी हो गया। तुम कोई पहले हो जिसके साथ ये हुआ है? तुम होते तो नहीं होता, तुम होते तो कुछ अपवाद होता। आत्मा जो सबसे गरिमामयी अपवाद होता है उसको कहते हैं आत्मा। कृष्ण आत्मा है, क्योंकि कृष्ण एक गौरवशाली अपवाद है उस कुरुक्षेत्र के मैदान में। जो सबके साथ हो रहा हो वही तुम्हारे साथ हो रहा हो, तो तुम हो कहाँ फिर अभी? तो फिर तुम्हारी गलती भी तुम्हारी नहीं है। तुम्हारा तो अभी जन्म ही बाकी है, बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है। बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है, टीचर आके बोल रही है आपका बेटा फेल हो गया। वो फेल हो ही नहीं सकता। क्यों? अभी वो गर्भ में है, अभी पैदा तो हुआ नहीं है। आप रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हो, बोल रहे बच्चा फेल हो गया, बच्चा फेल हो गया। बच्चा भीतर से क्या बोलेगा? ठहंगा, मैं तो अभी हूँ ही नहीं। बच्चा ऐसा बोल दे, बढ़िया बात है, मनोरंजक बात है, पर आपको होना चाहिए था। आप हुए नहीं, आप हुए नहीं, आपको दिखाई ही नहीं दिया क्या हो रहा है। आप सो रहे थे। आप सो रहे थे, कुछ हो गया। प्रायश्चित क्या है फिर? जो हुआ उसको पलटना प्रायश्चित नहीं कहलाता, जगना प्रायश्चित है। जग जाओ। जो हुआ उसको पलट नहीं पाओगे, जग जाओ, यही प्रायश्चित है। चोर चोरी कर ले गया, आप कहां से लाओगे वो माल जो चोरी हो गया? ला सकते हो? तो प्रायश्चित ये नहीं है कि हमारी वजह से माल चोरी हुआ है, अब हम जा रहे हैं सारा माल अब हम बरामद करके लाएंगे। बरामदगी तुम्हारे हाथ में ही नहीं है, नहीं लाओगे। चोर ने खा पी के सब खत्म कर दिया। जैसे आता था ना वो हेरा फेरी में, उसको फोन आता था बार बार, उसे पूछा मछली है क्या? मस्त तेल में फ्राई करके खा गया। वैसे तुम्हारा भी जो माल था सारा वो अब मस्त तेल में फ्राई करके वो खा चुका है, तुम कहाँ से बरामद करोगे? तो इतना मत लजाओ, इतना सर न झुकाओ, जग जाओ, वही पर्याप्त प्रायश्चित है। बहुत लोग हम में से उम्र भर बुढ़ा जाते हैं, तब तक भी अतीत की गलतियों का बोझ ढोते रहते हैं। क्या करोगे?